बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ पैनल वाली हाई लो फ्रॉक शेयर करूँगी जो जो कि हल्की सी टेल में होगी और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके। और सबसे पहले मैं इसकी कटिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्यूज़, सबसे पहले हम इसका माप लेंगे और माप लेने के लिए हमने इसकी लेंथ रखनी है 43, हमने रखनी है इसकी फ्रंट की, और 47 जो है ना वो हमने बैक की रखनी है, ठीक है। और हमने 5 इंच की लेस है जो हमने इसके ऊपर लगानी है, और हम वो निकाल के फिर हम इसका माप लेंगे, ठीक है। और 38 हमने इसकी चौड़ाई रखनी है, घेर रखना है जो दामन का है। और हम 43 जो है ना वो सबसे पहले फ्रंट लेते हैं और इसमें से 5 इंच माइनस कर देते हैं। 39 रख लेते हैं, 38 रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका पीस उतारेंगे। हमें ऊपर से 7 इंच और नीचे से हमें 12.5 इंच पीस चाहिए, तो इसलिए हम सबसे पहले 12.5 ही लेंगे। तेरह इंच हमने ले लिया। और लेंथ इसकी हम 38 लेंगे, 39 रख लेते हैं। और व्यूज़, मैंने इसके दरमियान वाले पैनल जो है वो काट लिए हैं, और दरमियान वाले पैनल जो है वो हमने इकट्ठे ही रखने हैं। और ये दरमियान का एक पैनल है और ये दूसरा पैनल है, ठीक है। ये बड़ा है बैक साइड का, और ये जो छोटा है ये फ्रंट साइड का है। हमने ये ऊपर से बराबर रखने हैं, और नीचे से हमने 4 इंच जो है ना वो बैक साइड का जो है ना वो छोटा रखना है, सॉरी बड़ा रखना है। और इसका ऊपर से हमने 17 इंच पर निशान लगाकर 7 इंच हमने इसकी चौड़ाई ले लेनी है। यहाँ तक 17 इंच पे हमने निशान लगाया। और इस तरह हम 7 इंच लेंगे कि 7 इंच खोल के ये 7 हो जाए, और जब इसे फोल्ड करें तो ये 3.5 आ जाए। और हमने हाफ इंच इसका मार्जिन रखना है, और हम 4 इंच जो है ना वो हम इसकी चौड़ाई करेंगे कि खोल के ये 8 इंच हो जाए, ठीक है। और 7 इंच तक हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, सॉरी 17 इंच तक। और उसके बाद जो हमने लगानी है वो हमने इसके किनारे पे रखकर यहाँ से हमने इसके किनारे पे रखकर एंटी स्टेप और ये जो लाइन लगाई थी उसके साथ हमने मिला देना है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये फाइनल हमारा पैनल तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब हम साइड के पैनल की कटिंग कर लेंगे। व्यूज़ ये हमारा बैक का पैनल है, ये हम साइडों के पैनल है। ये तो इसको हम कटिंग करने के लिए ये लैदा कटिंग करेंगे, और फ्रंट का जो पैनल है वो हम लैदा कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने टेल में ये फ़्रॉक तैयार करनी है। तो हमने रखना है 3.5 एक पैनल का जो है ना, साइडों पे हमने दो एक साइड पे पैनल डालने, दो एक साइड पे के 4 पैनल हमने एक फ्रंट पे डालने और 4 ही हमने बैक पे डालने हैं, ठीक है। और हम 3.5 इंच का एक पैनल लेंगे और 7.5 इंच की हम इसके नीचे से चौड़ाई लेंगे, ठीक है। और 3.5 पे हमने ये निशान लगा लिया इधर से, और 3.5 पे ही हमने नीचे से निशान लगा लेना, ठीक है। ये 7.5 पे हम इसका निशान लगा लेंगे। ये साइड जो है हमारी सीधी, एक साइड हमारी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जो दरमियान में हमने पैनल डालना है वो उसकी दोनों साइडें जो है ना वो तिरछी हैं, इसलिए ये हमारी एक साइड हमारी हम जो पैनल डालेंगे उसकी एक साइड सीधी होनी चाहिए और एक साइड जो है ना वो तिरछी होनी चाहिए, ठीक है। और 7.5 पे हम इसके निशान लगाएंगे। और ये हमने दूसरे पैनल के लिए 7.5 पे इस तरह हम इसके निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद ये हमारे पास एक पैनल तैयार हो गया है। अब हम ये जो पैनल है दूसरा कपड़ा बचा हुआ है, इसे हम 2 और पैनल निकाल लेंगे। ये हमारे पास दूसरा पैनल हो जाएगा। हम इसी तरह इसके बराबर रखकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह ये ऊपर वाला पैनल है, इसी तरह हम नीचे वाले पैनल की भी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। व्यूज़ ये हमने 4 पैनल की कटिंग कर ली है, और 4 पैनल की कटिंग करने के बाद हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे, और 17 इंच तक हम बिल्कुल सीधी कटिंग करते आएंगे, ठीक है। 3.5 से इसी तरह ये भी हमने 3.5 का निशान लगा लिया है। और अब हम और यहाँ से हम इस तरह करके निशान लगा लेंगे, ठीक है।
ये हम सीधी कर लेंगे 17 इंच से। ये हमारे पास साइडों के पैनल तैयार हो गए हैं, ठीक है। और ये बैक का है, फ्रंट का भी हम सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे, ठीक है व्यूअर्स। अब हम इसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने का मैं तरीका आपको बता दूं कि ये हमारा दरमियान वाला पैनल है, और इसके साथ हम दूसरे पैनल जोड़ेंगे, और वो इस तरह हमने जोड़ने हैं कि ये हमारे पास जो 4 पैनल है ना, इसका हमने एक हिस्सा लिया, और एक हिस्सा जो है ना वो हमने इधर लगा देना है। और इधर लगाना इस तरह है कि ये हमारे जो 4 पैनल है ना, उसकी ये सीधी साइड है, ये बिल्कुल सीधी है, और ये साइड हमारी तिरछी है, ठीक है। ये साइड हमारी तिरछी है और ये सीधी है। जो सीधी साइड है ना वो हमने इसके साथ जोड़ देनी है, जो दरमियान वाला पैनल है इसके साथ। ये जोड़ने के बाद हमने दूसरी इस साइड पे जोड़नी है, और फिर हमने एक और पैनल लेना है, उसकी भी सीधी साइड, जो दूसरा पैनल है ना उसकी भी हम सीधी साइड लेके इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। और ये हमारा पैनल तैयार हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको जोड़कर फिर बताती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। मैंने पैनल जोड़ लिए हैं, और ये हमारी बैक साइड है, और बैक साइड के हमने पूरे पैनल जोड़ लिए हैं। तो ये देखें, ये हमने पैनल जोड़ लिए हैं। और जो फ्रंट है ना, फ्रंट पे हमने डिज़ाइन बनाना था, इसलिए अंगरखा का हल्का सा टच देना था हमने डिज़ाइन का। तो हमने इसलिए इसके ये 2 पैनल जोड़े हैं एक साइड के, ये इसका दरमियान वाला पैनल है। और ये जो है ना, ये हमने इसकी कट रखने के लिए कपड़ा लगाया है, और इसे हम हैंड स्टिच करके फोल्ड कर लेंगे, ठीक है इधर भी। और जो इधर हमने पैनल जोड़ना है उसका भी हम ऐसे ही जोड़ लेंगे, ये फोल्ड करके और हैंड स्टिच कर लेंगे। और इधर हम लूप्स लगा के, ये जो निशान लगाए हैं यहाँ पे हम लूप्स बना के डोरी के, इसके कपड़े के, तो हम लगा देंगे। और लगाने के बाद हम इसको इसके साथ इस तरह अटैच कर देंगे, ठीक है। और ये भी हमारा पैनल जो है ना वो अटैच हो जाएंगे सारी। व्यूअर्स, मैंने पैनल जोड़ने के बाद मैंने इनके इस फ्रॉक की कटिंग कर ली है, और ये मैंने थोड़ी सी टेल में बनानी है, इसलिए मैंने इसकी अगली साइड जो है थोड़ी सी छोटी रखी है, और जो बैक साइड है ना वो मैंने थोड़ी सी तकरीबन 4 इंच बड़ी रखी है। इसके नीचे हमने ये वाली लेस लगानी है, ये वाली, और इसका हमने अंगरखा में हल्का सा टच देना है, तो इसलिए हम वी में गोल शेप हल्का सा गोल देके वो वाला हम वी बनाएंगे गला। और बैक साइड जो है ना उसकी, उस पर भी हमने डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए हम बैक साइड के भी सेम वैसे ही गला बनाएंगे जैसे हम अगला गला बनाते हैं। और इसके लिए और ये इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ बना के। और इसका मैंने जो फ्रंट है व्यूअर्स, ये मैंने फ्रंट साइड पे ये डिज़ाइन बनाया है। डिज़ाइन जो एक साइड पे कली थी उसके सिर्फ उसके अंदर लूप्स लगाकर और इस पे बटन लगा दिए हैं। और यहाँ पे छोटा सा कट रखा है, और ये कट के ऊपर लैदा से कपड़ा लगा के इसे हैंड स्टिच किया है, ठीक है। हैंड स्टिच करना है। हैंड स्टिच करने के बाद इसको अब हम सिलाई कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इसका भी गला तैयार करेंगे और बैक साइड का भी गला तैयार करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका गला तैयार करके, ठीक है व्यूअर्स। ये मैंने इसके नेक तैयार कर लिए हैं, ये बैक है और ये नेक जो है ये फ्रंट है। ये हमारा फ्रंट नेक है और ये हमारा बैक नेक है, ठीक है। और जो फ्रंट है उसका हमने ये हैंड स्टिच कर लिया, और बैक का भी हम नहीं करेंगे। और इसको हम उल्टा रख के इसके साथ, और इसको इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह करके इस पे पहले सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद ये आसानी के साथ इस तरह होके ये गुम सिलाई हो जाएगी हमारी इस तरह करके, ठीक है। और इसके ऊपर हमने बैक के ऊपर फ्रंट के ऊपर हमने लेस लगानी है, और लेस हमने इस तरह लगानी है कि ये थोड़ी सी गले से हट के लगानी है
इस तरह करके आए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इस तरह करके, और इस तरह है। बिल्कुल इसके किनारे पे रख के हमने नहीं लगानी, थोड़ी सी यहाँ पे रख के लगाएंगे, यहाँ पे रख के इस तरह करके, और बिल्कुल सिर्फ इतनी सी लगानी है, ज़्यादा नहीं हमने लगानी, ठीक है। और ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ और इसके नेक जोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। प्यूर्स ये मैंने लेस लगा लिया, और लेस लगाने के बाद ये बैक गले का भी मैंने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब हम बैक गले की डिज़ाइनिंग करेंगे, और बैक गले की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने ये कपड़े की बटरफ्लाई बनाई है, और बटरफ्लाई बनाने के बाद हम इसको इस तरह अटैच कर देंगे। इसके इधर ऊपर सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद इसको अटैच कर देंगे, और इसको अपनी जगह फिट करने के लिए हम पिन लगा लेंगे, और पिन के साथ हम इसको ज़रा एक जगह बिठा के फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। व्यूज ये हमने इसको कच्चा कर लिया, और कच्चा करने के बाद इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, और इस फिटिंग की सिलाई के निशान हमने लगा लिए हुए हैं, और सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूज इसका मैंने बैक नेक जो है वो तैयार कर लिया है, और ये बैक नेक पे डिज़ाइन बनाया है, और फ्रंट पे ये डिज़ाइन बना दिया है, ये। और इसका थोड़ा सा मैंने कट रख के तो टेल में शेप दे दिया। ये मैं बाद में इसका नीचे से जो है वो तैयार करती हूँ दामन। और अब मैं बाजुओं का आपको बताऊँ कि बाजुओं पे मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाना है। ये मैंने वी की तरह कट गोल कट बनाए हैं 2, और ये हम इस जगह पे जैसे गला बनाते हैं हम, वैसे ही हम ये यहाँ पे बनाएंगे, और यहाँ पे बनाने के बाद हम इसको उल्टा देंगे। उल्टाने के बाद फिर हम इसके नीचे ये कपड़ा लगाएंगे जो शिफॉन का हमारे पास है, और ये कपड़ा हम इसके नीचे लगा के हम इसका डिज़ाइन तैयार कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये मैं तैयार करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। व्यूज इस तरह हम इसके ऊपर ये लगाएंगे, ये पहले कपड़े के ऊपर चिपका कर और इस तरह लगाएंगे, और फिर इसमें से कटिंग करके इसको हम उल्टी साइड पे उल्टा देंगे, ठीक है। व्यूज इस बाजू की शेप कुछ इस तरह आ जाएगी, और इसके बाद हम इसके नीचे ये कपड़ा लगाएंगे, और कपड़ा हमने इस तरह लगाना है कि ये इसके ऊपर रख कर इस तरह, और यहाँ से हमने फोल्डिंग करनी है, और यहाँ से सिलाई करना शुरू करना है, और इस तरह सिलाई लगाते हुए इधर को ले आना है, ठीक है। और उसके बाद ये इसके कटिंग करके हमने शेप बना लेनी है, ठीक है। मैं आपको लगा के इसका तरीका समझाती हूँ। व्यूअर्स ये कुछ इस तरह लग जाएगा कि ये देखें, इसकी शेप इस तरह आएगी ये, और यहाँ से हम बेल बटन रख देंगे, और यहाँ पे लेस लगा देंगे, ठीक है। मैं आपको लेस लगा के और ये इसके बाजू तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स इसकी मैंने जो दामन पे लेस लगानी थी वो मैंने लगा ली है। वो मैंने इस तरह लगाई है कि सिंपल सिर्फ इसे पकड़ा है, फोल्डिंग नहीं की, और लेस ऊपर रख के इस तरह सीधी साइड इस तरह की है, और इसके इधर किनारे पे सिलाई लगाती आ गई हूँ, और सारे दामन पे मैंने घेर पे पूरे पे लेस लगा के, तो उसके बाद अब इसको मैं इस तरह कर लिया है सीधा, और इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद एक पैर के बखिए की मैं इस पे सिलाई लगा दूंगी, ठीक है। व्यूअर्स हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी है, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ये इसके बाजुओं का स्टाइल है, ये इसके बाजू हैं, और ये इसका गला,
ये इसकी बैक साइड है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस पसंद आया होगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।